हेलो युवान, वेलकम यू ऑल। देखिए, ट्रेडिंग के लिए हम लोग हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि भाई कोई टूल या टेक्निक या स्ट्रेटजी हम लोगों को मिल जाए और जिसके बेसिस के ऊपर हम अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस जो हैं वो और ज़्यादा एक्यूरेट कर पाएँ और ज़्यादा प्रिसाइज कर पाएँ। ट्रेडिंग भले ही इंट्राडे ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो, आप किसी भी तरह के ट्रेडर क्यों ना हो, लेकिन डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस के कुछ इंडिकेटर्स ज़रूर ऐसे हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए श्योर शॉट 100% तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है कोई भविष्यवाणी करने का टूल नहीं है। मार्केट की एक एनालिसिस करने की अप्रोच है, मार्केट की एनालिसिस में डेटा की एनालिसिस करने की एक अप्रोच है, क्योंकि जो प्राइस है वो अपने आप में एक डेटा है और उस डेटा को एक विजुअल फॉर्म में टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करती है। तो आपको हेल्प करती है टेक्निकल एनालिसिस कि आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के कुछ इंडिकेटर्स या अलग अलग इंडिकेटर्स को आप यूज़ करते हैं तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि आपकी डिसीजन मेकिंग जो होगी वो ज्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगी, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। तो अगर हम इन ट्रेडिंग के लिए बढ़िया इंडिकेटर्स की बात करें तो बोलिंजर बैंड भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, जिसके ऊपर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पास ऑन करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 और बोलिंजर बैंड को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने मैंने बोलिंजर बैंड ऑलरेडी लगा दिया है और आप इस बैंड को देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बैंड आपको दिखाई दे रहा है। बैंड समझते हैं ना, बैंड का मतलब होता है रेंज। तो जब बोलिंजर बैंड की बात कर रहे हैं, बोलिंजर बैंड, तो बैंड का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। भाई आप में से अगर कुछ लोग ज्ञानी ज्यादा हैं तो वो प्लीज इरिटेट ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को नॉलेज जो होती है वो कम होती है। जैसे कि ये एक रेंज हो गया, रेंज, तो ये रेंज ही अपने आप में क्या है, एक बैंड है। तो बैंड का मतलब होता है वो रेंज जिसके अंदर कोई चीज क्या करती है, मूव करती है। तो मिस्टर बोलिंजर ने इस बैंड को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसको हम लोग बोलिंजर बैंड बोलते हैं। ठीक है जी। तो दिखने में जो लगता है यहाँ पर जो कैंडल्स मैंने ले रखी हैं वो 1 डे की कैंडल्स ले रखी हैं, तो दिखने में ऐसा लगता है कि ये कैंडल्स जो हैं वो अपर बैंड को टच करती हैं और टच करने के बाद नीचे आ जाती हैं, फिर नीचे के बैंड को टच करती हैं। बीच बीच में अलर्ट आ रहे हैं तो थोड़ा इरिटेट होंगे आप। नीचे की तरफ अगर बोलिंजर बैंड को कैंडल्स टच करती हैं तो फिर ऊपर की तरफ भागती हैं और ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है, जैसा कि हमें यहाँ पर देखने का मौका मिला। ठीक है जी, जैसे हमें ये देखने का मौका मिला। बीच बीच में एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैंडल्स लगातार जो है वो अपर बैंड से चिपकी रही। ठीक है जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इससे डिफरेंट हमें एक फिनोमेना देखने का मौका मिला कि कैंडल्स ने नीचे के बैंड को टच किया और उसके बाद मिडिल लाइन जो आ रही है उसको टच कर रही है। बार बार कैंडल्स जो है वो ऐसा फॉर्मेशन बना रही है। मिडिल लाइन को टच करने के बाद जो है वो कैंडल्स फिर ऊपर आती, फिर नीचे आती हैं मिडिल लाइन को टच करने के बाद, और उसके बाद में लोअर बैंड को टच करने के बाद ऊपर की तरफ जाती हैं। तो डिफरेंट फिनोमेना जो है वो हम लोगों को देखने का मौका मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये रहा बैंड और बस इसके अंदर यूं जो कैंडल्स मूव होती रहेंगी तो बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सेल करना है और यहाँ पर करना है बाई। तो भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये देखने की बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। तो चलिए भारत सही अप्रोच क्या है उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बोलिंजर बैंड एक्चुअली में है क्या। देखिए यहाँ पर बोलिंजर बैंड के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये बैंड है, बैंड के ये दोनों हिस्से ही अपने आप में एक कंपोनेंट है। ठीक है जी, और बीच की जो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन जो है, ये लाइन भी अपने आप में इस पूरे ओवरऑल सिस्टम का ही एक हिस्सा है। तो एक तो हो गया बैंड और एक हो गया लाइन। तो सबसे पहले इस लाइन को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पाए, अगर आप मोबाइल पर देख रहे होंगे तो आपको चीजें छोटी दिखाई दे रही होंगी। कभी भी आप इसके जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स यानी कि आप कोई टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे वो आपको 20,2 दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें 20 या कभी कभी आपको 21,2 भी दिखाई दे सकता है। तो 20 या 21 अगर आपको दिखाई दे तो ये बेसिकली ये इस लाइन के लिए, ये ब्राउन कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये बेसिकली 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है जी, सिंपल मूविंग एवरेज है। तो एवरेज है और एवरेज के दोनों तरफ क्या है, ये बैंड बना हुआ है। तो ये बैंड कैसे बन रहा है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइन को तो हमने समझ लिया, ये बैंड कैसे बन रहा है इसको भी समझते हैं।
बैंड बेसिकली जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बेस्ड है। स्टैंडर्ड डेविएशन समझते हैं आप लोग क्या होता है? नाम से ही जाहिर है, डेविएशन। डेविएशन किससे बना है? डेविएट से बना है। समझ रहे हैं? डेविएट एक वर्ड होता है। डेविएट का मतलब होता है भटकना, ठीक है ना? हम लोग भी लाइफ में अक्सर डेविएट करते हैं, तो डेविएट से ही बना है डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? यानी कि अपने एवरेज से डेविएशन, यानी कि कोई स्टॉक प्राइस लगातार ट्रेड होता हुआ आ रहा है, ठीक है ना? वो डेली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग बना रहा है, हाई बना रहा है, लो बना रहा है। तो आप कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने क्लोजिंग प्राइस सुना, तो पिछले 20 दिनों का आपने एवरेज निकाला, और जब आपने एक एवरेज निकाला, उस एवरेज से आप डेली बेसिस का जो प्राइस आप अगर कंपेयर करेंगे, तो वो डेली बेसिस के ऊपर का जो प्राइस होगा वो अपने एवरेज से या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। ऐसा ही होगा या नहीं होगा भाई? फॉर एग्जांपल आप एक दुकानदार हैं, आपने पिछले 20 दिनों की एवरेज सेल निकाली और उसके बाद आपने डेली बेसिस के ऊपर सेल को अपनी एवरेज सेल से कंपेयर किया, तो ऐसा थोड़े ना होगा डेली बेसिस की सेल या तो एवरेज सेल के बिल्कुल बराबर होगी। नहीं, डेली बेसिस की जो सेल होगी या तो वो एवरेज सेल से ऊपर होगी या वो एवरेज सेल से नीचे होगी। ऐसा ही होगा ना? तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स या कोई भी डेटा जिसको आप स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है परसेंटेज फॉर्म में बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एग्जांपल x% स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वो आपको ये बताएगा कि एवरेज से प्लस माइनस x% की रेंज रहती है। ठीक है जी, ये अभी मैं किसको एक्सप्लेन कर रहा हूं? स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट होकर के आएगा। अब यहां पर अभी मैं स्टैटिस्टिक्स की क्लास नहीं दूंगा कि मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके बताऊं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका विश्वास इस इंडिकेटर के अंदर आए। तो अब अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एवरेज से कितना ऊपर कितना नीचे कोई डेटा मूव करता है वो बताने की कोशिश करता है। ठीक है जी, क्लियर है ना बात? तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बता रहा है कि कोई डेटा अपने एवरेज से कितना ऊपर या कितना नीचे ऑन एन एवरेज चलता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस के ऊपर ही हम वॉलेटिलिटी को मेजर करते हैं। अगर किसी स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो ज्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि वो अपने एवरेज से ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे मूव करने का बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है जी, तो ये जो बैंड है बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेविएशन से ही बना है। अब अगर किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एग्जांपल जो है वो 5% है, ठीक है जी, ये तो हुआ वन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हुआ 5%। अब इसी का अगर हम डबल कर दें, ट्वाइस कर दें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया? 10%। तो जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 टाइम्स हो गया, तो आपको जो रेंज मिल गई वो और ज्यादा बड़ी मिल गई। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आपने रेंज बढ़ा दी, ठीक है जी, जैसे कि आप किसी को मार्केट में सामान लेने के लिए भेजें और उस वस्तु या उस कमोडिटी का आइटम 100 रुपए हो, आप उसे रेंज दे +-5, तो इस बात की संभावना जो है वो इसके कंपैरिजन में जो है कम होगी जब उसे आप ऊपर नीचे की रेंज देंगे 10 रुपए की। तो अगर आप 100 रुपए पे ऊपर नीचे 5 रुपए की रेंज दे रहे हैं, तो पता नहीं जिस बच्चे को सामान लेने भेजा है वो मिले या ना मिले। लेकिन आप जब ऊपर नीचे 10 रुपए की रेंज दे देंगे कि 10 रुपए ऊपर भी मिले तो भी ले लेना, 10 रुपए नीचे मिले तो भी ले लेना, तो यानी कि इस बात की संभावना जो होगी वो क्या होगी? वो ज्यादा हो गई। ठीक है जी, जैसे जैसे हम रेंज बढ़ाते हैं तो रेंज के अंदर मूवमेंट की संभावना और उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, और अपने लिए वो सिग्निफिकेंट भी हो जाता है। तो इसी वजह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ना लेकर के 2 लेते हैं, यानी जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होकर के आया उसका हम डबल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कर लेंगे? हम चूज कर लेंगे नॉर्मली। तो आपको यहां पर जो 22 के पैरामीटर्स दिखाई देते हैं, तो 20 तो हो गई स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, ये बीच वाली ब्राउन कलर की लाइन ये 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज हो गई, और 2 क्या हो गया? ये 2 टाइम्स हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करता रहता है, राइट? तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। आपका दिल चाहे तो आप इन पैरामीटर्स को क्या कर सकते हो? चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और बुलिंजर बैंड लगा रहा हूं, आप बात समझिएगा मेरी, देखिएगा आप, मैंने क्या किया, ये बुलिंजर बैंड एक और लगा दिया। ठीक है जी, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अभी दिखाई देगा। अब यहाँ पर इनपुट्स आपको दिखाई दे रहे हैं,
यहाँ पर अगर आप इनपुट्स देखिए तो आप इनपुट्स देख पाएंगे, यहाँ पर जो लेंथ दिखाई दे रही है 20 की, ये 20 की लेंथ जो है ये बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये आपको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैंने जो अनदर अभी बुलिंजर बैंड 2 लगा दिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये एक मैंने बुलिंजर बैंड लगाया और एक अनदर मैंने बुलिंजर बैंड लगाया, तो मैंने यहाँ पर 2 बुलिंजर बैंड लगा दी। अब जो दूसरा बुलिंजर बैंड लगाया है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मैं करूंगा छेड़छाड़ और मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को कर दूंगा 1, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा 1 कर दिया। अब मैंने कर दिया इसको ओके। तो अब यहाँ पर बैंड बन गए 2 बैंड बन गए, 2 बुलिंजर बैंड लगाए हैं मैंने, 2 लगाए ना, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कॉर्नर पे देखिएगा तो आपको एक में बैंड दिखाई पड़ेगा 22 और दूसरे बैंड में आपको दिखाई पड़ेगा 21, यानी कि जो ऊपर वाला बैंड है ये स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि रेंज बड़ी कर दी, और नीचे वाला जो इस बुलिंजर बैंड है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन, और ऊपर वाला जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बाई 2 है। तो आप ये भी देख सकते हैं, इससे देखने का आपको एक बढ़िया विजुअल मिलता है, और विजुअल ये मिलता है आपको, ये दिखाई पड़ता है कि कब स्टॉक या इंडेक्स जो है वो बुलिंजर बैंड के अंदर एक स्टैंडर्ड डेविएशन को क्रॉस करके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ बढ़ रहा है, तो आपके लिए वो एक अलर्ट का मौका होता है, ठीक है जी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी, और मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा होगा। बाकी की बातें पार्ट 2 में देखना ना भूलिए। सी यू देयर इन पार्ट नंबर 2। होपफुली आई मीन दैट वीडियो विल आल्सो इनरिच योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुलिंजर बैंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, और दूसरा पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू अगेन।